हृदय रोग आज दुनिया भर में तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्याओं में से एक बना है। ऐसे में बिना सर्जरी और बिना किसी दर्द के हृदय को बेहतर बनाने वाली ईईसीपी थेरेपी हृदय रोगियों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। नागपुर का श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल इस अत्याधुनिक उपचार पद्धति के लिए पूरे मध्य भारत में एक प्रमुख केंद्र के रूप में माना जाता है। यहाँ हजारों मरीजों ने ईईसीपी थेरेपी के माध्यम से लाभ प्राप्त किया है। आखिर क्या है ईईसीपी थेरेपी, यह किन मरीजों के लिए फायदेमंद है, हृदय की रक्त आपूर्ति को बेहतर बनाने में यह कैसे मदद करती है और क्यों इसे बाईपास सर्जरी तथा एंजियोप्लास्टी के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जानने के लिए बीसीएन न्यूज चैनल की टीम पहुंची श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, जहां ईईसीपी विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप पाटिल से विशेष बातचीत की गई। आइए देखते हैं हमारी यह खास रिपोर्ट और जानते हैं कैसे यह आधुनिक थेरेपी हृदय रोगियों के लिए बेहतर जीवन की नई राह दिखा रही है। ईईसीपी थेरेपी, जब भी इसका नाम आता है हमारे दिमाग में एक ही नाम उभर के आता है, डॉक्टर प्रदीप पाटिल। नमस्कार, मैं इमरान और आप देख रहे हैं इन बीसीएन न्यूज़। डॉक्टर प्रदीप पाटिल पिछले 23 वर्षों से नागपुर स्थित त्रिमूर्ति नगर में श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में इस पद्धति यानी ईईसीपी के माध्यम से उन मरीजों का इलाज पिछले 23 वर्षों से करते आ रहे हैं जिनको या तो स्टेंट का जवाब स्टेंट बताया गया हो या एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी की सलाह दी गई हो, और उनका सफलतापूर्वक आज लगभग 8,000 से अधिक मरीजों का पाटिल सर ने कर रखा है। यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी है कि ये जो ईईसीपी थेरेपी है ये एक नॉन इन्वेसिव है, यानी बिना ऑपरेशन या चीर फाड़ के ये बहुत ही सेफ एक पद्धति है। तो हम खुद जानेंगे जो इनके जनक हैं ईईसीपी के पूरे, या तो कह लीजिए सेंट्रल इंडिया में या मध्य भारत में, तो हम खुद जानेंगे डॉक्टर प्रदीप पाटिल से। सर नमस्कार सर, बीसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सर, जब हम लोग ईईसीपी बोलते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप पाटिल सर आपका नाम उभर के सामने आता है, या तो बोलिए पूरे मध्य भारत में। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आप जनक होते हुए एक ईईसीपी और डॉक्टर पाटिल एक मतलब कि आपस में पर्याय बन चुके हैं। तो सर एक बार फिर से हम लोग जानना चाहेंगे कि ये ईईसीपी थेरेपी है क्या, ये किस तरीके से कारगर है और किन मरीजों के लिए ये दिल के वैसे मरीजों के लिए उपयुक्त है जिनको या तो ओपन हार्ट सर्जरी प्रिस्क्राइब की जाती है या जिनका ब्लॉकेज 70 से 100% तक होता है। तो सर आप खुद बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा सर। सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हार्ट की बीमारी आ गई हमारे को, ऐसा डॉक्टर ने बताया तो पेशेंट वैसे ही घबरा जाता है। ऊपर से 70%, 90%, 100% ब्लॉकेज, तो ये पेशेंट का पूरा परिवार, पेशेंट ही नहीं पूरे परिवार के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती है, एक पेशेंट का इलाज और दूसरा पेशेंट के इलाज को लगने वाला पैसा। अगर हम ऑपरेशन के माध्यम से जाते हैं तो पेशेंट को जो खर्चा लगता है वो 3.5, 4, 5 लाख ऐसा कितना भी चला जाता है। जी सर। तो ये एक सर्वसाधारण आम आदमी के बस की बात नहीं है। एक तो उसके ऊपर दोहरी मार पड़ जाती है कि एक तो बीमार भी हो गया, ऊपर से इतना पैसा भी इकट्ठा करना है और ऊपर से ऑपरेशन यानी अपनी पूरी छाती कटवाना है। जी सर। तो ये जो आपने बोला जनक और ये सब, जी हाँ जरूर। नागपुर में जब 2004 में चालू हुआ ईईसीपी, तब से मैं ईईसीपी कर रहा हूँ और मैं वैस्मोडेटिक कंपनी के साथ की जो मशीन है उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और देखा जाए तो ईईसीपी जो है एक बिना ऑपरेशन इलाज है जो हार्ट पेशेंट के 70 से 100% ब्लॉकेजेस को की जाती है। इसमें डेली 1 आवर ऐसा 35 डेज का सेशन रहता है। ब्लैडर नुमा कफ्स रहते जो पाँव, मांडी और कमर को बांधे जाते हैं और मशीन से कनेक्ट किया जाता है। पेशेंट को एक बेड पे लिटाया जाता है और सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन एंड डिप्लेशन ऑफ कफ्स होने से जो ब्लड है धीरे धीरे अपने कोरोनरी आर्टरी में अशर किया जाता है। तो ब्लॉक्ड आर्टरीज के अराउंड एक ब्रिज बन के रास्ता ओपन हो जाता है और पेशेंट को राहत मिल जाती है। एंजियोप्लास्टी बोलो या बाईपास बोलो, दोनों का इलाज का एक ही एम रहता है कि हमारे दिल को खून सप्लाई करे जो ब्लॉकेजेस की वजह से रुकी हुई है। तो ये जो अगर हम अचीव कर सके बिना ऑपरेशन के तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। और दूसरी चीज देखा जाए तो जो कॉस्ट कर्टेल फैक्टर है, जैसे 1/4 पे आ जाता है, तो ये एक प्रकार से डॉक्टर फ्रेंडली ट्रीटमेंट नहीं है, ये पेशेंट फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। क्योंकि पेशेंट की जो जेब है उसके लिए भी हल्की है और बिना काट पीट के
तो हर कोई इसे अपनाना चाहेगा। और सर यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि जैसे हम लोग समय समय पे श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में आके पेशेंट से रिव्यूज लेते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उनको किस तरह से फायदा हो रहा है। सर बहुत लोगों ने, जो पेशेंट्स आपके यहाँ आते हैं, उन्होंने बताया है कि उनका एंजियोप्लास्टी या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी उनको प्रॉब्लम आई है, या सांस लेने में दिक्कत होती है, सीढ़ी चढ़ने में प्रॉब्लम होता है, या फिर से ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। तो उस तरीके से ईईसीपी किस तरह से कारगर है सर? कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी सर। तो अगर हम लोगों को हम लोग एक 40-45 की उम्र में आ गए तो एक्चुअली वैसे 40-45 भी नहीं बचा, आजकल 30 साल की उम्र के बाद में हम लोगों ने अपने सेहत के प्रति सावधानी बरतनी चाहिए। साल में एक बार जरूर ईसीजी को टीएमटी कर लेना चाहिए, ताकि हमारे को ये पता चले कि हमारा हार्ट का स्टेटस क्या है। हमारे को प्यास लगने के बाद में कुआं खोदने जाने से अच्छा, जी सर, अगर हम पहले ही इस बीमारी का रोकथाम करने में लग जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और सर हम लोग बराबर देखें कि समय समय पे आपके यहाँ पे फ्री चेकअप, हेल्थ चेकअप रहता है, शिविर लगता है, जिसमें आप तरह तरह के टेस्ट बताते हैं। तो उस तरीके से भी अभी कब ये होने वाला शिविर लगने वाला है, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दे, ताकि वो इसका लाभ उठा सके। शिविर के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि हजारों लोगों ने हमारे हॉस्पिटल का लाभ उठाया है शिविरों का। और शिविर को आयोजन करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि हार्ट पेशेंट को पता चले कि उसको हार्ट की बीमारी है, डायग्नोसिस हो। डायबिटिक के पेशेंट को पता चले कि उनको डायबिटीज है। इसके अलावा हम लोग थायराइड का भी कैंप करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट जो नेग्लेक्टेड रहता है उसको लगता है कि मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन जब शिविर में उसका डिटेक्शन होता है तो उसको पता चलता है नहीं, मैं अभी तो हार्ट पेशेंट बन गया है या मैं थायराइड का पेशेंट बन गया। फिर उस हिसाब से खबरदारी करके वो अपनी दवा पानी करके अपनी जिंदगी को अच्छा करता है। इसके पीछे जो है, जो मैं ये शिविर करता हूँ, मेरे दिमाग में या मेरे जहन में एक बात आती है कि मेरे माँ पिताजी ने मेरे को बहुत कष्ट से डॉक्टर बनाया, तो ये जो शिविर है बहुत ही रिजनेबल रेट में या कभी कभी तो हमारे यहाँ तरफ से फ्री किया जाता है। फ्री ही सुनने में आता है, हम लोगों ने देखा है सर। ये मेरे माता पिताजी के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है। सर इसके अलावे एक चीज और जानना जरूरी है कि जो ये थेरेपी है, ईईसीपी थेरेपी, अगर वो देखें तो यूएसए एफडीए अप्रूव्ड है सर। ये मानक है कि इसको हम लोग वैसे मरीजों के लिए इसको यूज करते हैं। ये पूरे वर्ल्ड में प्रचलित है और सारे जो कार्डियक हॉस्पिटल्स है सर, उसमें ये फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि हम जानते हैं चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, यूएसए हो गया, जापान हो गया। इंडिया में सर ऐसा कुछ है कि जहाँ पे जो कन्वेंशनल ये दिया जा रहा है सर हॉस्पिटल्स, उसमें ये ईईसीपी को कहाँ पे है और नहीं है तो क्यों नहीं है सर? इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों को। सर्वप्रथम मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये पेशेंट फ्रेंडली है, डॉक्टर फ्रेंडली हुई है। तो इसमें बजट वैसे ही कम हो जाता है, तो जहाँ ज्यादा बजट होता है वहाँ पे डॉक्टरों की निगाह रहती है। जी सर। हर डॉक्टर सरीके नहीं होते। और जहाँ तक के सवाल इस चीज का भारत में है, तो ये तमिलनाडु में काफी प्रचलित है। जी सर। और बहुत सारे सेंटर्स हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मशीन लगी हुई है। इसके अलावा मुंबई में, दिल्ली में आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, शायद सर मुंबई के फोर्टिस और कोकिला बेन हॉस्पिटल में भी इसका कुछ है ऐसा। एशियन हार्ट हॉस्पिटल में राइट है सर। सर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, या कहे तो मजाक नहीं है कि आपने पिछले 23 वर्षों में 8000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है। और जिस तरीके से पिछले 23 वर्षों से श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल एक मतलब हॉस्पिटल ना रहते हुए सर एक अगर इस तरह से कहें कि एक रिसर्च सेंटर बन गया है, क्योंकि आप तो खुद ही जनक हैं सर ईईसीपी के माध्यम से। तो इतना बड़ा जो आपका यूनिट है सर, या जिस तरह से लोग को ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, तो जाहिर है कि आपके टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे या आपके टीम में बहुत ऐसे स्पेशलाइज होंगे, क्योंकि ये भी देखा जाता है ये जो थेरेपी है उसके लिए बहुत साइंटिफिक तरीका है ये सर। तो उसको मॉनिटर करने के लिए आपके टीम में और कौन लोग हैं या किस कौन कौन से डॉक्टर्स हैं सर? सर्वप्रथम जब मैं 2004 में इसको चालू किया था तब मैं अकेला ही था। और मैं अकेला ही लड़ता था कि हमें हमारे हार्ट के रुग्णों को ऑपरेशन से बचाना है। तो ये लड़ाई मैंने लड़ी है 2004 से। और फिर बाद में जब मेरी बच्ची तब छोटी थी, 7th-8th क्लास में थी, तब मेरे जहन में आया कि हमारा स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ही इतना मजबूत होने को ना कि डॉक्टर्स के जो है वेल क्वालिफाइड है और हॉस्पिटल की नींव जो है ना बहुत मजबूत रहना चाहिए। तो मैंने मेरी बड़ी लड़की जो है डॉक्टर ऊंचा करके
उसको पूछा मैंने, तो वो बोली मेरे को डॉक्टर ही बनना है और अपना हॉस्पिटल संभालना है। तो मैंने उसको पढ़ाया, उसने भी मेहनत करके पढ़ी। आज उसने एमबीबीएस क्लियर किया, एक ही अटेम्प्ट में पूरे क्लियर किए। उसके बाद में एमडी कंप्लीट किया उसने एनेस्थेलॉजी में। उसके बाद में क्रिटिकल केयर करके एक कोर्स रहता है आईडीसीसीएम का, वो उसने कंप्लीट किया और आज की तारीख में हमारे हॉस्पिटल के इंटेंसिविस्ट है, यानी क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट्स को संभाल लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो जावाई जी है डॉक्टर कौस्तुभ केत्रे, ये एमडी पीएसएम है, ये भी हमारे टीम में शामिल है। इसके अलावा अगर कोई सुपर गाइडेंस लगता है तो हमारे वैसोमेडिटेक कंपनी के हेड है डॉक्टर रामास्वामी सर, वो चेन्नई में रहते हैं। जी सर। जब भी हमारे को कोई दिक्कत आती है फिर या कोई पेशेंट के बारे में हमारे को समझ में नहीं आ रहा कि इसका आगे क्या किया जाए, तो वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए हम वीडियो कॉल भी करते हैं। सर और कुछ मशीन्स के बारे में बताइए, क्योंकि जनरली ये क्या है कि ये साइंटिफिकली ये पट्टी लगता है शायद पैरों में, जिस तरह से मैग्नेटिक या उसको पंपिंग करते हैं, तो मशीन का भी सर होना बहुत ही अच्छा जरूरी है। तो ये जो मशीन्स रहते हैं जिसपे ये काम होता है सर, ईसीपी थेरेपी दी जाती है, इसके बारे में कुछ आप प्रकाश डालेंगे सर? मशीन्स का तो मैं शुरुआत से 2004 से ही वैसोमेडिटेक कंपनी के साथ जुड़ा हूँ और उसी कंपनी की मशीन पहले। ये मशीन कहाँ बनती है सर? ये यूएसए में। यूएसए, यानी यूएसए अप्रूव्ड है, न्यूयॉर्क यूएसए अप्रूव्ड भी है ईसीपी थेरेपी और मशीन भी बनती है वहाँ पे। पहले हम लोगों ने MC2 मॉडल के साथ स्टार्ट किया था। जी जी। तो MC2 मॉडल बचपन से हम लोग एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि जान है तो जहान है, मगर ये चरितार्थ कब होता है, सही मानों में तब चरितार्थ होता है जब हमारा दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ है, या यूं कहें कि अगर हमारा दिल स्वस्थ है तब हमारा दिमाग और पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो हमारे दिल का ख्याल रखने के लिए डॉक्टर प्रदीप पाटिल सर यहाँ मौजूद हैं। और अगर आपके घर में या आपके आसपास किन्हीं को ऐसे दिल की समस्या है या जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनको ब्लॉकेजेस है या सांस लेने में दिक्कत है या हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं कि अच्छे से हार्ट वर्क नहीं कर रहा है, जहाँ पूरे सेंट्रल इंडिया से, विदर्भ से, हर जगह से आके लोग यहाँ पे आते हैं दिल का अपना बीमारी लेके और हंसते हंसते जाते हैं, तो आप लोग भी एक बार जरूर श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल आए, वहाँ डॉक्टर पाटिल से मिले, उनकी टीम से मिले, स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देखें और एक बार अल्टरनेटिव वैकल्पिक को आप लोगों को या हम लोगों को जरूर सोचना चाहिए। मैं इमरान अविनाश जी, कैमरा पर्सन के साथ आप देख रहे हैं इन बीसी न्यूज। नमस्कार।